शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा जी, हम जो लहासा की और यात्रा वृत्तांत कर रहे हैं उसके हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने वो कर लिए हैं और लर्न भी किए हैं और अपने फिर नोटबुक पे राइट भी किए हैं। ठीक है बेटा। तो आज हम इसका जो यात्रा वृत्तांत है 4th क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है। तो अगर आपको पिछले क्वेश्चनों में कोई डाउट है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है। तो आपको जवाब दिया जाएगा उस चीज़ का। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? कि जब वो दूसरी बार जा रहे थे, सुमति था जो, ठीक है, तो लेखक ने उसको क्यों नहीं रोका वहाँ जाने से अपने यजमानों के? यजमान क्या होते हैं, मैंने कल भी बताया था कि जो पंडितों से, ठीक है, या अपने जो उनसे मतलब क्या है कि अपना कोई भी काम करवाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह जो है, ठीक है, और यज्ञ वगैरह करवाते हैं घर की खुशहाली के लिए, कोई भी मतलब पाठ पूजा करवाते हैं। ठीक है। तो वो जो करवाते हैं वो यजमान होते हैं। ठीक है। तो सुमति से वो वहाँ करवाते थे तो उनके यजमान हुए। तो वो जब दूसरी बार गए तो वहाँ उसने क्यों नहीं जाने से रोका, लेखक ने उसको? ठीक है। तो देखते हैं, लेखक ने शेखर विहार में, शेखर विहार एक शहर का नाम है वहाँ के, मैं सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि उसे डर था कि वह वहाँ बहुत समय लगा देगा, यानी वो काफ़ी टाइम ना लगा दे वहाँ। ठीक है। यदि ऐसा होता तो शायद लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती कि अगर वो सुमति वहाँ जाता और वहाँ काफ़ी टाइम उनके पास रुकता तो क्या पता 1 सप्ताह लग जाए और वो लेखक उसकी प्रतीक्षा मतलब कैसे करता इतनी देर तक। ठीक है। तो दूसरी बार लेखक को वहाँ के मंदिर में रखी अनेक बहुमूल्य पुस्तकें मिल गई थी, इसलिए एकांत में बैठकर उनका ध्यान करने लगा था, इसलिए उनको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है। कोई समस्या नहीं हुई कि उसने, इसलिए उसने वहाँ जाने से उसको अनुमति दे दी, भी आप वहाँ जा सकते हो। ठीक है। और मैं यहाँ जो पुस्तकें हैं मंदिर की, ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करूँगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो अपनी यात्रा के दौरान काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि दुर्गम रास्ते थे, वहाँ पहाड़ी एरिया था, तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा बेटा उनको। नंबर 1 है, वापसी के समय उसे रुकने के लिए अच्छा स्थान न मिला, इसलिए उसे एक बहुत गरीब झोंपड़े में रुकना पड़ा था। ठीक है। नंबर 2 है, लेखक को अनेक बार डाकुओं का सामना भी करना पड़ा, पर वह वहाँ भीख मंगों का, भिखारियों का मतलब नाटक करके उसको अपने प्राण बचाने पड़े। ठीक है। तीसरा है, जब लेखक पहाड़ी से नीचे उतर रहा था तो वो अपने दोस्त से बिछड़ गया था। ठीक है। उसका घोड़ा था जो इधर उधर बढ़ गया था। ठीक है। नंबर 4 है बेटा, लेखक को बाहर ढोने के लिए कोई भरिया यानी पहाड़ी कुली न मिला। जैसे रेलवे स्टेशनों पे कुली होते हैं, पहाड़ों पे भी कुली होते हैं अपना सामान इधर उधर ले जाने के लिए। ठीक है। तो लेखक को यह भी समस्या का सामना करना पड़ा। लेखक को तिब्बत की कड़ी धूप का सामना करना पड़ा। जब लेसन में बताया गया था कि उसका जो पीठ थी तो वो पसीने से भीग गई थी और वो बर्फ़ जैसी लग रही थी, है ना। तो ये कि मतलब वहाँ इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो मैंने लेसन में बताया था कि वो किसी से मतलब ईर्ष्या नहीं करते थे, छुआछूत नहीं थी। ठीक है। और कोई भी मतलब उनके जो भिखारियों के बिना कोई भी उनके अंदर आ जा सकता था, वो सभी का सेवा पानी करते थे। ठीक है। तो तिब्बत का टिंगरी प्रदेश विभिन्न जागीरों में बंटा हुआ था। ठीक है। जागीरें होती हैं बड़ी बड़ी, पहले जैसे राजा महाराजाओं की काफ़ी ज़मीन होती थी। आजकल क्या है कि एक गांव में काफ़ी घर होते हैं और उनके किसी के पास 1 एकड़, 2 किले, 5 किले, 10 ऐसे होते हैं। तो उस टाइम क्या था कि जागीरें गांव के गांव एक राजा के पास होते थे। ठीक है। और वो जागीरें जो थी वो मठों के अधीन थी, जो बौद्ध भिक्षुओं के मठ थे उनके अधीन थी। ठीक है। तो वे ही मतलब जो मठ थे वे ही लोगों का अन्नदाता कहलाता था, पालन पोषण करते थे। ठीक है। और छुआछूत बिल्कुल नहीं थी, जाति पात के बंधन नहीं थे।
ठीक है, वहाँ कोई भी अंदर आ जा सकता था, यानी बहुत अच्छा माहौल था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है लास्ट। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन, मतलब कौन था, क्वेश्चन में ऊपर भी पढ़ा है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ठीक है, उनके पास पुस्तकें थी और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, समस्या नहीं हुई कि आप यजमानों के पास ना जाएं। ठीक है, तो उनको टाइम पास करने के लिए पुस्तकें थी उनके पास। तो बेटा ये 7 के 7 क्वेश्चन हो गए, 3 कल करवाए थे। ठीक है, और 4 क्वेश्चन आज किए हैं। तो आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक पे करोगे। बेटा जो होमवर्क है वो साथ के साथ करते रहा करो, क्योंकि अगर इकट्ठा हो गया तो फिर आपको समस्या आएगी। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक पे करने हैं बेटा। ठीक है, ओके बेटा।